हेलो, आई एम दीपक शर्मा। वेलकम टू दीपक मैथ्स। हम देखते हैं क्लास 8 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करके दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उसने। तो जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। इसने बोल रखा है इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल इसका 22 डिग्री है तो क्या एक पॉसिबल है कि इसमें एक रेगुलर पॉलीगन बन पाएगा? आप ऐसा मेजर करके बता सकते हैं क्या? उसने ऐसा पूछ रखा है। तो आप इसको, मैं आपको आंसर बता देता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसका रीजन है क्योंकि 22 का मल्टीपल नहीं होता। ये क्या 22 का मल्टीपल 360 नहीं है। 360 22 से कैंसिल आउट नहीं होता तो ये रेगुलर पॉलीगन भी नहीं होगा। इसीलिए हम यहां से प्रूफ भी करके दिखाएंगे। अब इसको वो हम देखना है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या नोट करेंगे हम, तो लिखेंगे द सम ऑफ, क्या लिखेंगे? द सम ऑफ, क्या लिखेंगे? द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ all polygon is 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अगर ये 360 डिग्री का होता है तो आप लिखेंगे ऑल्सो इन अ रेगुलर पॉलीगन, also in a regular polygon each exterior angle is of the same measure। तो इसको क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या है? बराबर होते हैं, सेम मेजर किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको? यानी कि सारे एंगल्स होंगे वो 22 डिग्री के ही। अगर एक एंगल 22 डिग्री का है तो सारे एंगल क्या होंगे? 22 डिग्री होंगे। वरना अगर नहीं है तो ये एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल ही नहीं है कि 360 डिग्री 22 डिग्री एंगल से बन पाए। तो जब नहीं बन पाएगा तो अभी इसमें हम क्या लिखेंगे? अगर ये नहीं है ऐसा तो हम लिख देंगे हेंस इफ 360 इज अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ द, क्या लिखेंगे? हेंस, तो यहां तक देखिएगा ईच एंगल इज ऑफ द सेम मेजर। तो इस एंगल क्या जाता है? सेम मेजर किया जाता है। आगे लिखेंगे आप हेंस कहां तक लिखिए आपने? मेजर हेंस इफ 360 डिग्री इज अ परफेक्ट, क्या ये परफेक्ट कैंसिल आउट कर पा रहा है? इसको पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा तो क्या लिखेंगे? पर 360 इज ए परफेक्ट मल्टीपल। इसमें यही बताया कि परफेक्ट मल्टीपल होना चाहिए। तो ये क्या मल्टीपल कर पा रहा है परफेक्ट? तो ये मल्टीपल नहीं कर पा रहा। अभी हम इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ऑफ द गिवन एक्सटीरियर एंगल then the given polygon will be possible। तो अगर परफेक्ट मल्टीपल बन रहा है तो ये पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने इसमें ये नोट डाउन कर दिया। अब इसने एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 22 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अगर हमने यहां से एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री निकाल लिया तो हमें यह पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल अगर ये 22 डिग्री है तो टोटल कितने होते हैं? तो एक्सटीरियर एंगल मिलकर कितना बनाते हैं? तो लिखोगे एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22 इक्वल टू 158। माइनस करोगे तो इसमें से कितना बचेगा? 158। तो ये कितना बच गया इसमें से? 158। तो 158 ये, तो आप आगे नेक्स्ट इसमें क्या लिख दोगे? सच ए
रेगुलर पॉलीगन हैज नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22। तो ये आप इसमें और नोट डाउन कर देंगे, क्या लिखेंगे, सच अ पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल एज 360। क्या ये रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये इससे पूरा तरीके से क्या नहीं है, मल्टीपल नहीं है। इज अ नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल, इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 360। ये क्या है, 360 का परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। परफेक्ट मल्टीपल क्यों नहीं है? ये सॉरी ऑफ 158। 158 क्या है, 158 जो है ना वो परफेक्ट क्या है, मल्टीपल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अगर 360 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 2 से काटा तो 11 और 2 से काटा तो 1 और 8 0 180। लेकिन अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यानी कि पूरी तरीके से इससे डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल होना या फिर मल्टीपल होना एक ही बात है। या तो ये डिविजिबल हो जाए तो उसकी टेबल में आता होगा, तो ये नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो इसीलिए ये पॉसिबल भी नहीं है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी इसका पार्ट बी देखते हैं हम इसको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 मिनट आप इसको नोट डाउन करिए यहाँ तक, पहले आप इसको नोट डाउन करिए यहाँ तक। एक्सटीरियर एंगल इसको आप इसको इतना ना लिख करके आप इसको ये भी कर सकते हैं, 360 आप इसको ये दिखा सकते हैं अपॉन 22, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, अपॉन 11 ये वाला करके दिखा सकते हैं। आप इतना बड़ा लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस अगले वाले में हम ये वाला करके चेक करते हैं, आप इसको कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं क्या अगले वाला, अगले वाले में क्या दे रखा है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया, 360 डिग्री का। अगर एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री है तो हम इसमें देखेंगे, इसमें दे कितना रखा है इसने, कट। इसने बोल रखा है कैन इट एन इंटीरियर एंगल अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा, इसने बोल रखा है कैन इट एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या ये रेगुलर पॉलीगन बन सकता है, और नहीं तो क्यों नहीं बन सकता, आप ये बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटीरियर एंगल इसने कितना दे रखा है, इसने 22 डिग्री। कितना दे रखा है इसने, 22 डिग्री। 22 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल इसने दे रखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 22 इक्वल टू 158। तो ये 158 है। तो आप क्या लिखेंगे, सच, आप लिखेंगे सच, जो लाइन हमने ऊपर वाले में लिखी थी उसको आप कॉपी आउट करके यहां पे लिख देंगे, सच ए पॉलीगन एज 360 डिग्री is not a perfect multiple of 158। ये परफेक्ट मल्टीपल नहीं है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सिर्फ इतना ही कर लीजिए, आप इसमें इतना ही काफी होता है, क्योंकि आप ये भी नहीं करेंगे आप तब भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे 120, अगर ये 22 डिग्री है, 22 डिग्री है तो इसमें क्या लिख देंगे 360 डिग्री इज नॉट अ परफेक्ट, क्या लिखेंगे, परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22। तो ये क्या है, परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। किसका मल्टीपल नहीं, परफेक्ट, 22 का ये परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। तो लिख देंगे सच पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, हैंस सच पॉलीगन हैज नॉट पॉसिबल। ये भी कर सकते हैं आप, इसमें ये कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और क्वेश्चन समझ आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।